लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रो में एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, सिप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने 100 रुपीज़ मात्र 100 रुपये पर मंथ से एसआईपी करना आपको सिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो ग्रो ऐप के अंदर हमने एसआईपी कर रखी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमने कर रखा है, या तो अब हमें इसे कैंसिल करना है तो कैसे करें, या तो हमें इसमें से पैसे क्या करने हैं, विड्रॉ करने, तो हम पैसे निकाल कैसे सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने वाले कई बार ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जैसे हमने कर दी, मैंने तो 100 रुपये का दिखाया आपको, कई हज़ार 5 शेयर का करके चलते हैं, बट किसी टाइम उनको लगता है कि जब आने वाला टाइम है उसको ऐसा लगता है कि इस महीने शायद ये हमसे ना हो पाएगा, तो उसको हम स्किप कैसे कर सकते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। और इसको कैंसिल करना है, पैसे निकालने हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं वो भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पे ग्रो ऐप का इंटरफेस आपके सामने है। यहाँ पे सिंपली में हम चलते हैं एसआईपी के डैशबोर्ड में, उसके लिए म्यूचुअल फंड्स में चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंथली एसआईपी अमाउंट है यहाँ पे 100 रुपीज़ वाला चल रहा है मेरा, और जो डेट है मेरी 10 अप्रैल है, नेक्स्ट जो मतलब आने वाला है। एंड तो इसके बाद में यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारी एसआईपी है वो यहाँ पे आपको दिख रही है, और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने वाली है मेरी 10 अप्रैल को है। 10 अप्रैल को यहाँ जो मेरी इंस्टॉलमेंट आ रही है 100 रुपीज़ की। अब इसमें हमने ये देखना है, कई सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं कि अगर तो आपको अब यहाँ पे मान लीजिए स्टेप अप करना है या अमाउंट चेंज करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो इजीली। जैसे चेंज अमाउंट के ऊपर क्लिक करते हो, अगर आपको लगता है जो भी इसमें अमाउंट बढ़ाना है, अब मेरे को 1000 कर देना है, इसको करेंगे सेव चेंजेस, अगेन ओटीपी आएगा और वहाँ से ये हो जाएगा। और स्टेप अप करना है, कि स्टेप अप में क्या है कि आफ्टर एवरी 6 मंथ अगर मैं चाहता हूँ कि हर 6 महीने बाद मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ जाए। जैसे अभी मेरा पहले महीने 100 रुपये गया, दूसरे महीने भी 100 गया, तीसरे महीने भी 100 गया, चौथे महीने भी 100 गया, पाँचवें महीने भी 100 गया, और छठे महीने भी 100 गया। लेकिन जैसे ही 6 कंप्लीट हो जाए, जब मेरा 7th मंथ का ऐसा भी जाए, तो मैं चाहता हूँ जो 100 था ना वो बढ़ करके 150 चला जाए, क्योंकि तब तक मेरी इनकम बढ़ जाएगी। तो अब इसके लिए हमने कैसे करना होता है, सिंपली यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने क्लिक करके यहाँ पे क्या करना है, मेरे को 50 यहाँ पे ऐड कर देना है। कितना कर देंगे, 50 कर देंगे, कि भाई जैसे ही हो 50 मेरा यहाँ पे बढ़ जाए। और क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 100 है तो यहाँ पे 100 करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप मान के चलो आपका 1000 का है, तो आप उसे 100 बढ़ा सकते हो, 200 बढ़ा सकते हो। तो इसमें हमने 100 कर दिया, और इसको हमने 6 मंथ कर दिया। यहीं पे अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे 6 मंथ का भी है, यहाँ पे 1 ईयर का भी है। तो अगर आपको लगता है कि 1 साल के बाद बढ़ाना चाहिए तो 1 ईयर कीजिए, अदरवाइज 6 मंथ कीजिए। और जैसे ही है उसमें जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होगा, और नीचे आपको डेट भी ये दिखा देगा कि 25 को जो 25 सितंबर का जो आएगा वो जो आपका है वो बढ़ करके कटेगा। देन इसका प्रोसीड करके इसको वेरीफाई कर देना होता है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ों को हमने देख लिया, और इसको थोड़ा सा डिटेल्स वाले में देख सकते हो कि जो भी आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक्ड है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने आ जाती हैं। अब इसके बाद में अगेन इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉर्नर में आपको कैंसिल एसआईपी करके बटन दिखेगा छोटा सा, और इसको जैसे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद देखिए अब क्या बात है, यहाँ पे अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो वांट टू विड्रॉ मनी के ऊपर अपने क्लिक करना होता है। और यहाँ पे देखिए अब कैंसिल करना है तो हम कैंसिल एसआईपी को कंफर्म करेंगे, लेकिन हमें क्या है कि हमें पैसे को विड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, रिडीम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, रिडीम इन्वेस्टमेंट। अब जैसे ही इसमें रिडीम करते हैं तो अभी जो मेरे पास अमाउंट पड़ी है 100 के बदले में 96 रुपये पड़ी हुई है। रिडीम ऑल कर सकता हूँ, जैसे रिडीम ऑल करूँगा यहाँ पे पूरी की पूरी जो अमाउंट है एंड यूनिट्स यहाँ पे लिख करके मेरे सामने आ जाएंगे, राइट। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि वेरीफाई एंड रिडीम ऑल, और मेरे को अगर लगता है कि मेरे को पूरा नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, कम करना है, तो मैं इसमें से अपना कम भी कर सकता हूँ। अब उसके बाद में वेरीफाई एंड रिडीम ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी के डाल के इसको ऑथोराइज करेंगे। और जैसे मैंने ओटीपी डाला, यहाँ पे देखिए जो रिडीम्पशन का ऑर्डर था यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। यानी कि जो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाई थी वो लग चुकी है। यहाँ से क्या है कि ऑर्डर को हम ट्रैक कर सकते हैं, और ऑर्डर जो है एक्सचेंज की तरफ से अप्रूव भी हो चुका है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे एसआईपी था वो हमने क्या कर लिया, अभी इसको कैंसिल कर लिया, विड्रॉ कर लिया बोल सकते हो, क्योंकि हमने पूरा का पूरा निकाले, क्योंकि 100 रुपीज़ की एसआईपी थी। तो इसी तरीके से हमने इसको क्या कर सकते होते हैं, कैंसिल कर सकते होते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट मंथ में आपके पास पेमेंट कम पड़ने होने वाली, तो वहाँ पे आपको स्किप का ऑप्शन मिलता है, तो उसको स्किप कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट मंथ की जो एसआईपी की इंस्टॉलमेंट है वो आपकी नहीं कटती है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो ग्रो में है एसआईपी को कर भी सकते हो, एसआईपी को विड्रॉ भी कर सकते हो,
पूरे का पूरे को कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़े से अमाउंट को पैसे को विड्रॉ करना है तो आप थोड़े से को भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको और यहाँ पे बताता हूँ, और उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हम अपने एसआईपी को कैंसिल कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें इसमें क्या पेनल्टी देनी पड़ सकती है या कोई चार्जेस हमें देने पड़ सकते हैं, तो इस चीज़ को कवर करते हैं। देखिए अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो की तरफ से आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी या कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं कि आपने एसआईपी को विड्रॉ किया या म्यूचुअल फंड्स को। लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम कि जो भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के हाउसेज हैं, जो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे हैं, उनकी तरफ से कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि उनका जो भी प्रेस्क्राइब्ड टाइम है, जैसे कि मान के चलिए उनका 1 ईयर का है कि अगर 1 ईयर से पहले आप विड्रॉ करते हो तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। अब एग्जिट लोड क्या होता है, और अगर एक एग्जांपल से लेकर के चलूँ तो अगर ये दिए गए टाइम फ्रेम, अगर मान लो आपने XYZ म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसा को लगाया चाहे एसआईपी करी, और उनकी कंडीशन है कि अगर आप 1 साल से पहले अगर पैसे को निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो एग्जिट लोड हो सकता है कि वो 1% हो, यानी कि जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करने वाले हो तो उसका 1% क्या करेंगे, ये आपसे एज अ पेनल्टी काटेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनका 1 ईयर का कंडीशन है और आप 1 ईयर वेट कर लेते हो, उसके बाद में निकालते हो, तो यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड आपका नहीं पड़ेगा। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्रो की तरफ से या ग्रो आपसे किसी भी तरह का कोई भी एसआईपी को विड्रॉ करने के लिए, रिडीम करने के लिए चार्ज नहीं कट करता है, राइट। अब इन सब चीज़ों को हमने देख लिया, एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही आपने कैंसिल करना है, कैसे करेंगे, सिंपली होम में जाना है, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाना है, एसआईपी इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके एसआईपी की डिटेल आपके सामने फ्लैश हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद में टॉप कॉर्नर पे कैंसिल एसआईपी का बटन आपको दिखेगा। कैंसिल एसआईपी के बटन के ऊपर जाने के बाद कैंसिल करने का आप रीज़न दे सकते हो, या फिर जैसे अमाउंट विड्रॉ करना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे कैंसिल की ऑप्शन है, यहाँ पे रिडीम ऑप्शन की ऑप्शन है, कैंसिल एसआईपी करोगे और जो क्या है कैंसिलेशन के यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाल रखी है। और क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड बाय 4 मार्च 2025, यानी कि आज की डेट में ये प्रोसेस हो जाने वाली है, और यहाँ से जो भी है यहाँ कैंसिलेशन किया वो जो पैसा है वो होकर के मेरे को वापस मिल जाएगा। और जैसे ही अगर आप कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट डाल देते हो और जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड के रिफ्रेश करोगे एसआईपी की, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैंसिल रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि ग्रो ऐप का जो एसआईपी है किस तरीके से हम विड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं कि हर 6 महीने बाद 1 साल बाद हमारा पैसा बढ़ता जाए, या फिर हमें मान करके चलिए कि पैसे को निकालना है तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। सभी चीज़ों को हमने सीखा। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेश्चन या कोई चीज़ मिस हो गई हो मेरे से, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको आने वाली वीडियोस में कवर कर सकें। और चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब के लिए बाय।